Assalamu alaikum ji, my name is Adil Manzoor and I'm a fitness instructor at Shapes and we are bringing this fitness routine in collaboration with Moist Good. Okay, so let's start our today's workout. तो जैसे आप जानते हैं कि वार्म अप जो है किसी भी वर्कआउट से पहले बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपने जो है लोअर बॉडी के वार्म से स्टार्ट करेंगे। जो लोअर बॉडी का वार्म है हम अपने लेग रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो लेग रोटेशन बेसिकली आपके हिप जॉइंट की मूवमेंट के वार्म अप करेंगे लेग रोटेशन से, देन इनसाइड लेफ्ट लेग रोटेशन सिंपल। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने जो है जंप, सिंपल जंप्स पे अपनी लोअर बॉडी को, अपनी लेग्स को जो है वार्म अप करने के लिए। सबसे पहले सिंपल ओके स्टार्ट जंप, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग अपना वार्म करेंगे जो है वो है साइड लेग रेसेस, दैट इज साइड लेग रेस, लेग रेस। ओके नाउ फ्रंट लेग रेस, फ्रंट लेग रेस, वेरी गुड। ओके सो अपना वर्कआउट हम स्टार्ट करेंगे। अगेन आपको 2 डंबल्स चाहिए। अगर डंबल्स नहीं है तो आप अपने घर पे किसी बॉटल से अपने इन डंबल्स को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज़ कि आपको लंजेस हम दोबारा 2 एक्सरसाइजेस को कंबाइन करेंगे ताकि आपकी जो बॉडी है वो दोबारा से जो आपका जो मसल टेंशन है वो इंक्रीज हो। तो हम लंज करेंगे साथ में विद बाइसेप कर्ल्स, देन यू हैव टू गेट अप। व्हाट यू हैव टू डू, लंज बाइसेप कर्ल्स। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, लंज बाइसेप कर्ल्स and then you have to stand up. Alright, simple। इसी तरह लेफ्ट साइड पर लंज बाइसेप कर्ल स्टैंड अप। थ्रू आउट मूवमेंट स्लो रखनी है, लंज करते हुए नीचे जाते हुए भी, ताकि नी पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। बाइसेप कर्ल देन अप। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है थ्रस्टर्स। इट इन्वॉल्व्स योर होल बॉडी, कंपाउंड मूवमेंट है बेसिकली। ओके गाइस, 1 2 3 गो, स्टार्ट गाइस। गो इन स्क्वाटिंग पोजिशन, come down, up, push, go down, up. You have to come down slow, then you have to come up. Very good. 15 to 10 reps you have to perform. Beginner हैं चाहे intermediate हैं, अपने 10 to 15 reps आप easily perform कर सकते हैं because it involves your whole body. Okay जी, next exercise है kettlebell swings. Basically if you don't have kettlebell, कोई भी weight अगर आपके पास घर में है तो आप उसको लिफ्ट करके जो है इस केटलबेल इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। यू जस्ट गोना नीड 1 डंबल, 1 बॉटल, एनीथिंग, एनी वेट, कुछ भी आप जो है उसको होल्ड करके लिफ्ट करके ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगेन कंपाउंड मूवमेंट है। और उसके बाद सिंपल इसमें भी स्क्वाट्स में जाना है आपको। थोड़ी सी लेग्स वाइड खोलनी है स्क्वाट्स से, एज कम्पेयर टू स्क्वाट्स लेग्स थोड़ी सी वाइड। देन यू हैव टू गो डाउन एंड देन यू हैव टू पिक योर डंबल, पुश, यू हैव टू पुश योर डंबल अप, पुश। गाइस स्लो डाउन, गो डाउन एंड देन पुश, very good, go down, push, very good, and push. Okay, moving on to the next exercise, lower body को involve करेंगे squats। simple movement है squats, जो कि आपको पता होगा, you may know squats। what are squats? basically compound movement है, लेकिन इस compound movement के साथ हमने साथ में quads के साथ हमें अपने calves को involve करना है साथ में। तो कैसे करेंगे हम उनको? we will go in squats, guys follow me, go down, come up and calf raise, go down, come up with calf raise, simple as that। okay, so moving on to our next exercise, that is split lunges। split lunges basically क्या है? split lunges are really simple। बहुत सारे लोगों को split lunges का नहीं पता होगा। simple push-up की पोजीशन पर जाना है, that's it। you have to come in a position guys। उसके बाद just you have to what you do, अपनी right leg को lift करेंगे, up split करेंगे, lunge करेंगे, that's it। you have to involve your glutes, your hamstring, come back, then left lunge, up, glutes, hamstring, then come back। so this is a basic exercise, बहुत simple है। if you can't do side lunges, उसके लिए split lunges बहुत बेहतर हैं। 15 to 10 reps you can perform in every set, और अगर आप intermediate हैं तो आप 20 reps के तक भी जा सकते हैं। okay, so next exercise है hip thrust। lay down guys, सिंपल मूवमेंट इसमें भी है। यू जस्ट नीड व्हाट यू गोना डू इज जस्ट कि आपको अपने जो हाथ है वो फ्लोर पर रखने हैं, लेग्स अपनी जो है जैसे क्रंचेस लगाते हैं एब्डोमिनल के लिए, सिंपल आपको लेग्स अपनी नीचे रखकर एंड यू हैव टू पुश योर सेल्फ अप लाइक दिस। इसमें आपका ग्लूट्स और आपके हैमस्ट्रिंग्स दोनों इन्वॉल्व होंगे। कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर, स्क्वीज गाइस होल्ड करना है यहाँ पर, कम डाउन, सिंपल। इसमें आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके हिप्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा कम लोग जो हैं ट्रेन करते हैं इनको,
और भूल जाते हैं, सिर्फ क्वाड्स को ट्रेन करते हैं और हैमस्ट्रिंग्स को जो है वो ट्रेन ही नहीं करते हैं। सो बेसिकली ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग दोनों इन्वॉल्व होंगे। अगेन 15 to 20 reps you can perform easily. Okay ji, now we're done with our exercise session. Now with exercise, you know, nutrition plays an important role. So now we will move to our next segment. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाफे है और आज मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा मसल गेन और वेट गेन के बारे में। वेट या मसल गेन जो है आप अचीव कर सकते हैं थ्रू अ कैलोरिक सरप्लस। कैलोरिक सरप्लस बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हों जो जिससे आप ज़्यादा बर्न कर रहे हों। द मेन सोर्स फॉर इंक्रीजिंग द कैलोरीज इज़ ईजिली जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर ले वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ईजिली आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप इनको अपनी बॉडी के अंदर अगर आप आधा कप या 1 कप लेते हैं तो आप 1.5 कप या 2 कप चावल लें। अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आप 1.5 रोटी खाएं। अगर आप आधी प्लेट सब्जियां खाते हैं तो आप 1.5 प्लेट सब्जी खा लें। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक्सेसिव कैलोरीज भी मिलेंगी, आप जिम में बेहतर परफॉर्म भी करेंगे और आपके अंदर जो है एक मसल गेन या वेट गेन का ऑटोमेटिकली जब आप कैलोरिक सरप्लस में जाएंगे तो वो होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये भी अक्सर सुना है कि हम मिल्क शेक पीते हैं या जूस पीते हैं या फ़र्क हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स लेते हैं अपने मसल या फैट गेन के लिए या वेट गेन के लिए, बट हमें उसका टेस्ट नहीं पसंद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी नेचुरल सोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे इन खानों को बेहतर कर सकें और हम उस जायके को और इम्प्रूव कर सकें। इनमें से कुछ ऐसी सोर्सेज हैं जिनको मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो है गुड़, जो बहुत एक अच्छी सोर्स है इंस्टेंट एनर्जी लेने की और उसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स और विटामिन्स हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कह लें कम प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर है जो मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी चीज़ होएगी अगर आप गुड़ को कंपेयर करना चाहेंगे हनी के साथ तो वो भी एक रिसोर्स अवेलेबल है, बट क्योंकि खालिस हनी की पाकिस्तान में प्राइस ज़्यादा है तो अक्सर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब गुड़ के सोर्सेस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि गुड़ अक्सर मार्केटों में या मंडियों में खुला गुड़ मिलता है। खुले गुड़ का जो नुकसान है वो ये है कि हमें पता नहीं होता एक तो वो कितना पुराना है, कब से पड़ा हुआ है, किस ने उसको हाथ लगाया हुआ है और उसमें कंटेमिनेशन कितनी है। इसी वजह से मोइज़ गुड़ वालों ने मार्केट में पाकिस्तान का पहला हाइजीनिकली अप्रूव गुड़ लॉन्च किया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गुड़ बहुत एबंडेंटली अवेलेबल है और मार्केट के अंदर ये गुड़ जो है खुला मिल रहा होता है और इसको पहली दफ़ा किसी कंपनी ने इसको मार्केट में कमर्शियल इंट्रोड्यूस करने के लिए एक हाइजीनिक प्रोसेस के थ्रू गुजार के स्टेप लिया है जो एक आपको अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज़ इस गुड़ की वजह से आपको और भी बहुत फ़ायदे पहुंचते हैं। क्योंकि गुड़ एक रॉ फॉर्म है और उसके अंदर उसकी जो शुगर की मोलासेस हैं जब उसको हम बना रहे होते हैं वो प्रेजेंट होती है। जब आप उसको रिफ़ाइन करके एक फ़र्क तरह के स्वीटनर में लेके जाते हैं आप उसके मोलासेस को सेपरेट कर देते हैं तो जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं शुगर की जिससे आपको फ़ायदा होता है वो उसमें से सेपरेट की जाती हैं। जो शुगर के अंदर जो फ़र्क माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिस तरह के आपके मिनरल्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिंक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है, वो सब कुछ मिसिंग होता है। सो गुड़ के अंदर जो ये सारा कुछ है ये आपकी एक हेल्दी लाइफ को सपोर्ट करता है और जो एंटीऑक्सीडेंट्स और जो मिनरल्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो इसके अंदर कैल्शियम है और जो जिंक है वो आपकी मसल को और आपके बोन स्ट्रक्चर को बेहतर करता है। आई होप इस सेगमेंट से आपको ऐसी टिप्स मिली होंगी जो आपके मसल गेन और वेट गेन में आपको हेल्प करें। दिस सेगमेंट वॉज ब्रॉट यू बाय मोइज़ गुड़ एंड शेप्स। Until next time.